नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो वेक्टर कैलकुलस में वेक्टर डिफरेंशिएशन आपका चैप्टर चल रहा है। लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्जांपल्स कराए थे, कुछ आपने अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। देखो क्या कह रहा है, ए पार्टिकल, एक कण है P इज मूविंग ऑन ए सर्कल, एक वृत्त पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ऑफ रेडियस r, और जो वृत्त की रेडियस है, त्रिज्या, वो स्मॉल r है, विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, और जो कोणीय वेग दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी, वो दे रखा है ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी। होता यही है, आपको पता होगा इसका सूत्र। सो दैट आपको सिद्ध करना है कि जो एक्सेलरेशन है ना, त्वरण, वो इतना होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा बताया क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है यानी कोणीय वेग है, और आर क्या है, त्रिज्या है यानी रेडियस। ठीक है, आओ देखते हैं। तो एक सर्किल के अलोंग मोशन कर रहा है, तो पहले एक सर्किल बना लो। ठीक है जी, और इसका केंद्र मान सकते हो आप O, सेंटर। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल r। एक्सिस बना लो इसमें। ठीक है, इस तरीके से O, ये एक्स एक्सिस है आपका, और ये वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप होता है, आपको पता है। वाई एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो जे कैप होता है। और पार्टिकल क्या कर रहा है, पी पार्टिकल है, मान लो किसी टाइम इंस्टेंट वो यहाँ पर है। ठीक है, पी पॉइंट। तो उसने कहा जो पी पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है सर्कल के अलोंग, और सर्कल की रेडियस कितनी है, स्मॉल r, विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी, तो ये क्या है, एंगल थीटा। क्लियर है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, और यहाँ से यदि आप एक लंब डालें तो लंब आप डाल सकते हैं, इस पॉइंट को m कह दो, n कह दो, कुछ भी कह दो। ठीक है, तो देखो आप एक बार बताओ मुझे, यदि वेक्टर r का वैल्यू आपको पता हो तो आप एक्सेलरेशन तब निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है d2r अपॉन dt स्क्वायर, मैंने पढ़ा रखा है। तो इसका मतलब वेक्टर r पता होना चाहिए आपको। तो वेक्टर r क्या होता है, आपको पता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। लेकिन जो मोशन है ना, वो 3 डायमेंशनल नहीं है, वो 2 डायमेंशनल है, क्योंकि सर्किल कैसी आकृति है, द्विविमीय, 2 डायमेंशनल। तो इसमें केवल आई कैप रहेगा और जे कैप रहेगा, के कैप नहीं रहेगा, क्योंकि जेड एक्सिस पर कोई मोशन, कोई गति नहीं हो रही है। ठीक है, और आप देखो इस डायग्राम से, फ्रॉम डायग्राम मैं यहीं कर देता हूँ, फ्रॉम डायग्राम, चित्र से आप देखें, ये जो है OM, ये x है। ठीक है, और यहाँ तक ये जो है, ये वाला ON कह लो इसे, ये मान लो कितनी है, y। तो देखो आप इसमें लगाना कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, x, हाइपोटेनियस कितना है, r, कर्ण है ना। तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, r कोस थीटा। क्लियर है, x बराबर क्या आया, r कोस थीटा। और आप देख के बताएं इधर, इसी तरह साइन थीटा लगाओ। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कर्ण होता है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका, ये वाला, यानी ये जितना जितना उतना ये, यानी y, और हाइपोटेनियस कितना है, r। तो y बराबर आपका क्या है, r साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप x और y की वैल्यू रख दो। ठीक है, तो वेक्टर r आपका कितना आ जाएगा, वेक्टर r आपका आ जाएगा, x की जगह वैल्यू रखो r कोस थीटा, और प्लस y की जगह वैल्यू रखो, हाँ यहाँ पे आएगा i कैप। ठीक है, और यहाँ की वैल्यू रखो r साइन थीटा, और यहाँ क्या आएगा, j कैप। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छे से देख पा रहे हैं ना। चलो, तो बस अब क्या कर देना, वेक्टर r निकल गया। अब तो पहले dr अपॉन dt निकाल लो, फिर d2r अपॉन dt स्क्वायर निकाल दो, वही आ जाएगा। एक्सेलरेशन होता है ना d2r अपॉन dt स्क्वायर। तो देखो ध्यान देना, dr अपॉन dt निकालो पहले, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दो। ठीक है, बल्कि dr अपॉन d थीटा निकालना पड़ेगा यहाँ। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर t नहीं है, यहाँ पर क्या है, थीटा है। तो dr अपॉन डी थीटा। क्लियर है, तो dr अपॉन डी थीटा निकालो आप, तो क्या आ जाएगा, बल्कि dr अपॉन dt, देखो ये ध्यान देना, एक्सेलरेशन
क्या होता है, मैंने लिखवा रखा है आपको फॉर्मूला d2r/dt², ये निकालना है आपको फाइनली। और यदि ये कब निकलेगा, जब आप dr/dt निकालें। तो dr/d थीटा, देखो मैंने एक काम किया था वहाँ पे, मैंने बताया था इस तरीके से किया था ना, ये ऐसे लिखा था है ना, इस तरीके से। तो चलो बाद में कर लेंगे, टी के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं ना, वो आसान पड़ता है। तो dr/dt, ठीक है। तो आप एक बताओ, r तो कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस है ना ये तो, और ये कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो माइनस, शुरुआत में लिख दूँ कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, और टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कोस थीटा का तो माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का भी तो करोगे, तो थीटा का क्या आएगा d(θ/dt), ठीक है। तो इस तरीके से ज़्यादा ठीक रहेगा। और बाहर क्या है, आई कैप। क्लियर है, ये वाली चीज़ें मैं रफ कर देता हूँ। इसी प्रकार अगले वाले का कराओ, प्लस आर ऐसे रहेगा, कोस साइन थीटा का क्या हो जाता है कोस थीटा। अब थीटा का करोगे तो क्या आएगा d(θ/dt), टी के रेस्पेक्ट में करें ना, और बाहर क्या है जे कैप। लेकिन आपको dr/dt नहीं चाहिए, आपको चाहिए d2r/dt²। तो दोबारा करो अगेन, d2r/dt² बराबर क्या आएगा माइनस आर, साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। बल्कि कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे पहले, है ना। ठीक है जी, तो कॉमन लेके देखो क्या बचेगा। यहाँ से कॉमन लोगे ना तो एक तो d(θ/dt) कॉमन आ रहा है, और साथ में आपका r कॉमन आ जाएगा, है ना, d(r/dt). देखो एक तो r कॉमन आएगा, और एक साथ में आपका d(θ/dt) कॉमन ले लो, तो कितना बचा माइनस का साइन थीटा, है ना, आई कैप, ठीक है। इसे ब्रैकेट में लिख लो, और आगे देखो प्लस, आगे देखो यहाँ पे आप r तो बाहर आ गया, d(θ/dt) बाहर आ गया, केवल बचा कोस थीटा। तो कोस थीटा के साथ क्या है जे कैप, और आपको बता रखा है कि d(θ/dt) किसके बराबर है ओमेगा के, तो इसके जगह क्या आप क्या रखेंगे ओमेगा। तो ये आ जाएगा r इंटू ओमेगा। क्लियर है, और ये माइनस का साइन थीटा आई कैप, और ये हो जाएगा कोस थीटा जे कैप। आपको निकालना पता है क्या है, आपको निकालना है एक्सेलरेशन, है ना, त्वरण निकालना है, जो क्या है माइनस के ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लाना है। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन क्या होता है d2r/dt²। तो अगेन डिफरेंशियल कर लो, d2r/dt² बराबर, देखो यहाँ से अगेन डिफरेंशियल क्या होता है, तो बाहर रहेगा कांस्टेंट है, इसका करोगे साइन, माइनस तो है ही, साइन थीटा का करोगे कोस थीटा हो जाएगा, और थीटा का करोगे तो d(θ/dt) हो जाएगा। आई कैप ऐसा का ऐसे ही रहेगा, प्लस कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है जी, और थीटा का करोगे तो d(θ/dt), और जे कैप ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अच्छे से देख पा रहे होंगे आप। तो मैं उधर का रफ कर दूँ, या नीचे तक दिख रहा है आपको। चलो अभी एक दो लाइन और लिख लूँ। तो ये आ जाएगा d2r/dt² बराबर, देखो क्या आएगा, यहाँ से फिर कॉमन आ रहा है d(θ/dt), और माइनस भी कॉमन आ रहा है ना। तो एक काम कर लो, बल्कि हमें जो लाना है ना r लाना है r, तो माइनस कॉमन लो, एक तो r ओमेगा। देखो माइनस का r ओमेगा तो आ रहा है, समझ रहे हो, लेकिन ओमेगा स्क्वायर लाना है। माइनस तो बाहर आ गया, r ओमेगा पहले से था, लेकिन लाना क्या है ओमेगा स्क्वायर r, तो ओमेगा का स्क्वायर लाना है। तो इसका मतलब d(θ/dt) कॉमन ले लो, माइनस d(θ/dt) कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, ये बच जाएगा आपका, एक तो देखो ये तो बाहर आ गया और माइनस बाहर आ गया, तो ये बचेगा कोस थीटा आई कैप, प्लस ये क्या बचेगा, माइनस बाहर आ गया साइन थीटा, है ना, जे कैप। क्लियर है। और आप देख के बताओ, d(θ/dt) बाहर आ गया, ये लिख लिया, माइनस था बाहर ले लिया, तो सिर्फ यही बचेगा, है ना। और d(θ/dt) दोबारा क्या लिख सकते हो ओमेगा, ठीक है, इधर लिख देता हूँ,
या उधर का मैं पहले रफ कर देता हूँ। तो आप यहाँ तक नोट कर लो, है ना, वीडियो को पॉज करके। मैं इधर का रफ कर रहा हूँ। देखो इसके बाद हमें लाना है ये, सो दैट एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आर यानी वेक्टर आर होगा ये, है ना। तो ध्यान देना। इसके बाद इधर देखें, यहाँ से देखो कोस थीटा आई कैप, यहाँ पे जो है ना ये, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। तो कोस थीटा आई कैप, ठीक है बिल्कुल, साइन थीटा आई कैप, लेकिन अंदर साथ में आर है। तो एक काम करो, जो आर है ना इसे अंदर ही रहने दो, अंदर कर दो। तो क्या आएगा, डी टू वेक्टर आर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का ओमेगा और इंटू इस डी थीटा अपॉन डी टी की जगह भी क्या रख दो, ओमेगा, और आर के अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो हो जाएगा आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। देखो ये किसकी वैल्यू है, वेक्टर आर की। क्लियर है। तो ये किसकी वैल्यू है, वेक्टर आर की। तो हो जाएगा डी टू वेक्टर आर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी। और ये वैल्यू किसकी है, वेक्टर आर की। देखो यही आ गया। तो एक्सेलरेशन था ये किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के। तो आपको यही तो सिद्ध करना था कि एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस के ओमेगा स्क्वायर इंटू वेक्टर आर, है ना। वेक्टर है वो, डार्क करके देता है ना बुक में। देखो एग्जाम्पल नंबर 5, तो डार्क करके देता है तो इसका मतलब वेक्टर होता है। मैंने कल बताया था आपसे कि बुक में डार्क करके देता है तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यही आपको सिद्ध करना था। इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 6। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, इसने कहा फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ठीक है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है। तो बताऊंगा अभी क्या होता है, यानी इसे हिंदी में कहेंगे एकांक स्पर्श रेखीय सदिश। ठीक है, एट एनी पॉइंट, किसी बिंदु पर, ऑन द कर्व, कर्व दे रखा है, वक्र की समीकरण दे रखी है, तो उस कर्व पर किसी बिंदु का यूनिट टेंजेंट वेक्टर आपको निकालना है। टी क्या है, कोई वेरिएबल है, जैसे कि टाइम हो सकता है। आल्सो डिटरमाइन, यूनिट टेंजेंट वेक्टर आपको जब भी निकालना है जब टी बराबर कितना है, 2 है। ठीक है, तो देखो एक्स वाई जेड की हेल्प से पहले वेक्टर आर लिख लो। वेक्टर आर क्या है, पोजीशन वेक्टर लिख लेना, लिखना चाहो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पार्टिकल या ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो कितना हो जाएगा, ये क्या होता है, एक्स आई कैप मैंने बताया था, प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। इतना हो जाएगा। एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है आपको, तो आपके पास वेक्टर आर आ जाएगा। टी स्क्वायर वैल्यू रख दो, प्लस 2 आई कैप प्लस वाई की वैल्यू रखो 40 माइनस 5 जे कैप प्लस जेड की वैल्यू रखो 2t स्क्वायर माइनस 60 के कैप। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, नोट करके इसे लिख लो फॉर्मूले में ही, जहाँ फॉर्मूले आप लिख रहे हो, है ना, जहाँ पे शुरुआत में लिखे होंगे फॉर्मूले, या यहीं लिख लो नोट करके जहाँ भी, कि ये जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, पहले टेंजेंट वेक्टर का फॉर्मूला याद रखना। टेंजेंट वेक्टर का मतलब होता है, जैसे वेक्टर आर दे रखा है आपको, तो उसका टेंजेंट वेक्टर यदि आपको निकालना है ना, तो वो होता है डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, और यूनिट टेंजेंट वेक्टर कहे, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ठीक है जी, तो ये होता है आपका यूनिट वेक्टर। तो निकालना आप जानते हो, जो भी वेक्टर होता है, जैसे वेक्टर ए है तो उसका यूनिट वेक्टर आपको निकालना है, तो ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन ए हो जाता है। ठीक इसी प्रकार इसका जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, मान लो टी कैप कह लो, तो ये हो जाएगा डी वेक्टर आर अपॉन डी टी, यानी ये वाला वेक्टर, और बटे में इसका मॉडुलस, मॉडुलस यानी ये ऐसे। ठीक है जी, मॉडुलस हटाओगे तो वेक्टर हट जाता है, डी आर अपॉन डी टी भी लिख सकते हो। तो ये दोनों फॉर्मूले लिख देना। तो इसका मतलब है हमें यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है, तो आपको डी वेक्टर आर अपॉन डी टी चाहिए और उसका मॉडुलस चाहिए। तो पहले डी वेक्टर आर अपॉन डी टी निकाल लो। तो इसका मतलब है टी के सापेक्ष अवकलन करो, तो 2t है ना, 2 का 0 हो जाएगा, 2t आई कैप प्लस ये बचेगा 4 माइनस 0, 0 छोड़ दूँ, चलो जे कैप टी का 1 हो जाएगा ना, प्लस 2 2 जा 4t और माइनस 6। ठीक है, टी का 1 हो गया, टी स्क्वायर का 2t हो गया, 2 पहले से था, 2 2 जा 4। यहाँ तक समझा, इतना बेसिक डिफरेंशियल सब जानते होंगे।
अब आगे सुनो, डी आर अपॉन डी टी निकल गया, तो डी आर अपॉन डी टी निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, इसका मॉडुलस निकालना है। तो डी वेक्टर आर अपॉन डी टी, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। तो 2t का स्क्वायर अंडर रूट के भीतर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 4t माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट क्या आएगा, 2 2 जा 4 टी स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 जा 16 है ना, 4 चौक 16 होता है, 4 4 जा 16। इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो तो 16 टी स्क्वायर प्लस 36 और माइनस 4 6 24 दूनी 48 टी। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 16 और 4 20 टी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस के 48 टी और प्लस में बचा 36 और 6 42 2 52, 42 और 10 52। ठीक है, तो ये बच जाएगा आपका, इसमें से देख लो कुछ हो सके तो। ठीक है, नहीं तो आंसर मैच करेंगे जब देखेंगे, है ना। दोनों निकाल दिए चीज़ें और इसका आंसर के अनुसार चलो, बाकी नहीं तो इसे यहाँ भी छोड़ सकते हो, और शायद कुछ कर रखा हो बुक में, देख लो आंसर इसका कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, आंसर ऐसे ही दे रखा है, बस इसमें से कुछ कॉमन ले रखा है। ठीक है, तो कॉमन ले लेंगे, देख लो क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ से भी, है ना। तो 4 कॉमन ले लो, जब 4 कॉमन लोगे अंडर रूट से बाहर आके 2 बचेगा केवल, है ना। तो 4 कॉमन लो तो 5t स्क्वायर माइनस 4 कॉमन लो तो 12t और प्लस 4 एकम 4 4 तिया 12 13 चौका 52। ठीक है, 4 कॉमन लिया, अंडर रूट से बाहर आके 2 बचा, तो ये आ गया। अब आप यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकाल सकते हो आराम से। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर कैसे निकलेगा बताया, तो जैसे आप इसे किससे डिनोट कर लो, मान लो टी कैप से। वो यूनिट वेक्टर है, कैप लग रही है, टी का मतलब टेंजेंट वेक्टर, तो ये है डी वेक्टर आर अपॉन डी टी अपॉन इसका मॉडुलस डी वेक्टर आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो डी वेक्टर आर अपॉन डी टी की वैल्यू रखो, ये रही, चलो यहीं कर लो। तो टी कैप बराबर आएगा, ये आएगा 2t आई कैप प्लस 4 जे कैप और प्लस 4t माइनस 6 के कैप, और अपोन में क्या आएगा, अपोन में ये आ जाएगा सारा। ठीक है, तो 2 अंडर रूट 5t स्क्वायर माइनस 12t और प्लस का 13। देखो 2 कॉमन लेके ऊपर नीचे से काट दो तो आपका टी कैप बच जाएगा बस। तो ऊपर तो भाई 2 कॉमन लोगे तो टी बचेगा, टी आई कैप प्लस 2 जे कैप, और इसमें 2 कॉमन लोगे तो बचेगा 2t माइनस 3 के कैप, और बटे में अंडर रूट 5t स्क्वायर माइनस 12t और प्लस 13। तो ये आपका क्या है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बल्कि एक चीज़ और इसने कही है आंसर। ठीक है, 6 का एक आंसर आ गया है, अब दूसरा आंसर निकालना है, ऑल्सो डिटरमाइन। लेकिन पहले इसका आंसर मैच करना है, टी आई कैप है ना प्लस 2 जे कैप प्लस 2t माइनस 3 के कैप अपॉन अंडर रूट 5t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 13। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन आगे कहा ऑल्सो डिटरमाइन। अब आपको ये भी याद करना है कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर जो है ना, टी बराबर 2 पर क्या होगा। तो इसका मतलब है बस कुछ नहीं करना है इसकी जगह। ठीक है, कहीं कुछ जगह है शायद, देखो आप, हाँ इधर आपको दिखेगा, टी बराबर क्या रख देना है 2। तो टी कैप क्या आ जाएगा, टी की जगह 2 रखोगे तो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, और टी की जगह 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 4 माइनस 3 के 1 कैप यानी के कैप बचेगा, और अपोन में टी की जगह क्या रखना है 2। तो 2 2 जा 4 5 जा, देखो 2 दूनी 4 पंजे 20 प्लस वो माइनस 12 दूनी 24 और प्लस 13। तो ये जो टी कैप है आपका, ये कितना बच जाएगा, देखो -4 और प्लस 13, तो प्लस के 9 बचेगा, 9 बाहर आके कितना बचेगा 3, तो ये बचेगा 1/3 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस का के कैप। तो ये आपका टी कैप निकल गया। ठीक है, कब, जब आपको t बराबर 2 दे रखा है, तो 1/3 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस
k कैप। ये आपका आंसर है, इसे नोट कीजिए। फिर आगे चलते हैं। इसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पर। देखो इसमें क्या कहा, आर कैप जो है ना, बी द यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर है, एक अंक सदिश है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, यानी वेक्टर आर का यूनिट वेक्टर है आर कैप। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है ये आर कैप क्रॉस डी आर कैप बराबर क्या है, वेक्टर आर क्रॉस डी वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आओ करते हैं इसे। अच्छा एग्जाम्पल है, देखो इसमें क्या कहा, आर कैप है तो पहले आपको डी आर कैप निकालना पड़ेगा, है ना। तो आर कैप तो आप जानते ही हो, आर कैप क्या होता है, वेक्टर आर अपॉन इसका मॉडुलस। मॉडुलस करते हैं तो वेक्टर हट जाता है, बता रखा है। तो इसी प्रकार देखो डी आर कैप क्या हो जाएगा, यानी डी आर कैप का मान रखो वेक्टर आर अपॉन आर, यानी डी का मतलब डिफरेंशियल। डिफरेंशियल जो होता है, ध्यान देना, डिफरेंशियल जो होता है बटे वाली टर्म का, वो आप जानते होंगे। अपॉन वाली टर्म का डिफरेंशियल कैसे करते हैं, पढ़े होंगे आप 12th क्लास में। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर किसी के रेस्पेक्ट में नहीं है, यहाँ केवल किसके लिए है, यहाँ पे केवल डिफरेंशियल है, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं है। लेकिन चलो मैं फॉर्मूला तब भी आपको बता दूं, जैसे डी बाई डी एक्स है तो एक्स अपॉन वाई का करना है मान लो आपको, तो आपको पता होगा अंश बटे हर है ना, तो अंश यानी न्यूमिनेटर, हर माने डिनोमिनेटर। तो देखो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर, देखो हर का वर्ग यानी स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, और यहाँ क्या आता है, हर एज इट इज, हर यानी डिनोमिनेटर एज इट इज, और डिफरेंशियल ऑफ अंश, अंश यानी न्यूमिनेटर। ठीक है, माइनस, देखो पहले हर एज इट इज था, डिफरेंशियल अंश का करा, अब अंश एज इट इज रखो, एज इट इज का मतलब यथावत जैसे कि तैसा, अंश को ऐसे रखो, अब हर का कर दो। ठीक है, इस तरीके से होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा 12th क्लास से। तो यहाँ पे यही वाला लगाना है, लेकिन वहाँ रेस्पेक्ट में एक्स के है, यहाँ पर किसी के रेस्पेक्ट में नहीं है, तो इसका मतलब हर का स्क्वायर, हर एज इट इज। ठीक है, और डी बाई डी एक्स अंश, अंश यानी डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स नहीं है यहाँ केवल डी है, तो डी वेक्टर आर। क्लियर है, बात समझ आई, माइनस। ठीक है, हर का वर्ग, हर ऐसा कैसे ही, अंश का डिफरेंशियल। अब अंश ऐसा कैसे ही रखो कि डिफरेंशियल किसका करेंगे, हर का, यानी डी आर, हर क्या है, आर। ठीक है, हर यानी डिनोमिनेटर, कर लेंगे ना। तो यही वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया है, तो यहाँ से क्या निकल गया, डी आर कैप, और यहाँ से अलग अलग बटे में करो, अलग अलग अपॉन में, तो ये बचेगा डी वेक्टर आर अपॉन आर, एक आर कट जाएगा इसका, और माइनस वेक्टर आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है, अलग अलग अपॉन में हमने कर लिया है। तो डी आर कैप आपका ये निकल गया, वो फॉर्मूला था केवल, है ना। तो डी आर कैप निकल गया, आर कैप निकल गया, दोनों की क्या करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो आर कैप क्रॉस डी आर कैप, आर कैप की वैल्यू रखो, क्या है, वेक्टर आर अपॉन आर, और डी आर कैप की वैल्यू रखो, ये रही डी आर कैप, वो डी वेक्टर आर अपॉन आर माइनस वेक्टर आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी, इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा वेक्टर आर क्रॉस डी वेक्टर आर, और अपॉन में आर 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 का स्क्वायर। ठीक है जी, बीच में माइनस, इसके इसमें करो तो देखो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो ये जाएगा वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर आर, और डी आर अलग है। ठीक है, और अपॉन में आर की इसमें करेंगे तो हो जाएगा आर क्यूब। वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर आर बता रखा है मैंने, कोई भी दो सेम वेक्टर हो तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट कितनी हो जाती है, 0। ठीक है, तो ये बचेगा केवल वेक्टर आर क्रॉस डी वेक्टर आर, ये बचेगा केवल आपका किसके बराबर, ये तो 0 हो जाएगा सारा, तो ये बचा केवल वेक्टर आर क्रॉस डी वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर। यही तो आपको सिद्ध करना था, देख लो। ठीक है, मिला लो दोनों को, कैसे हैं, सेम। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, नोट कीजिए। इसके बाद आप देखें एग्जाम्पल नंबर 9। देखो डी वेक्टर ए अपॉन डी टी दे रखा है सी क्रॉस ए, और डी वेक्टर बी अपॉन डी टी दे रखा है वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है जी, चलो दे रखा है तो सही है ना। एक बार मैच कर लेते हैं क्वेश्चन को। हाँ बिल्कुल यही दे रखा है। चलो, तो आपको सिद्ध करना है
कि ये इसके बराबर है, तो एक काम करेंगे, इसे लेके चलेंगे और इसके बराबर ले आएंगे। देखो वी हैव, इसे लेके चलो, वी हैव क्या आएगा, डी अपॉन डी टी, वैक्टर ए क्रॉस वैक्टर बी बराबर किसके आएगा, ये करो बता रखा है मैंने फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट का, डिफरेंशियल का बता रखा है ना, कि देखो वेक्टर ए यानी दो पदों की गुना का जो डिफरेंशियल का फॉर्मूला है वो आपको पता है कि पहला पद ऐसा कैसे ही दूसरे का डिफरेंशियल प्लस, है ना, दूसरे का डिफरेंशियल पहला पद ऐसा कैसे ही, दोबारा सुनो, पहला पद ऐसा कैसे ही दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरे ऐसा का ऐसा ही इनटू पहले का डिफरेंशियल। समझ गए ना आप लोग। चलो पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला है 12th क्लास का। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशियल करना है तो डी वेक्टर बी अपॉन डी टी, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डिफरेंशियल किसका करना है, फर्स्ट फंक्शन का, तो डी वेक्टर ए अपॉन डी टी और क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। क्रम बदलना नहीं है, क्योंकि यहाँ ए पहले है बी बाद में है, तो ए पहले है बी बाद में, ए पहले है बी बाद में है, कहीं भी क्रम नहीं बदलना, कभी बी को पहले लिख दो और ए को बाद में लिखो, क्योंकि फॉर्मूला हमने इस तरीके से याद रख रखा है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो सेकंड फंक्शन एज इट इज की सोच के बी को पहले मत लिख देना, क्रॉस प्रोडक्ट में आप क्रम नहीं बदल सकते, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू रख दो, डी बी अपॉन डी टी की वैल्यू है और डी अपॉन डी टी की भी वैल्यू दे रखी है, तो ये आ जाएगा डी अपॉन डी टी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लग रहा है तो हमें चलो देखो, वेक्टर ए क्रॉस डी बी अपॉन डी टी क्या है, ये रहा, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है जी, और प्लस इसकी वैल्यू रखो डी ए अपॉन डी टी की, ये रही, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए और क्रॉस में क्या है, वेक्टर बी, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। चलो तो देखो d अपॉन डी टी वैक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, ध्यान देना इसे ऐसे रहने दो, अभी फॉर्मूला वही वाला लगाएंगे आप जो समझ रहे हैं, समझ रहे हो ना, कौन सा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन इसे पलट लो पहले, माइनस शुरुआत में ले आओ, दो फॉर्मूले लिखवाए थे ना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के, तो हमारी पकड़ उस पर ज़्यादा अच्छी है जिसमें पहले बाहर रहता है ना, तो बी बाद वाला भी लगा देंगे, लेकिन पहले वाला ही है ना ज़्यादा अच्छे से समझ में आपके आया होगा, क्योंकि उसका यूज हमने काफ़ी बार किया है। तो उस फॉर्मूले को लगाने के लिए इसे पलट लिया है ना, बी को पहले सी क्रॉस ए को बाद में, तो माइनस आ जाएगा क्रम बदलने पर। अब लगा दो वही फॉर्मूला, इसे ऐसे लिख लो बराबर। देखो इसमें क्या होता है, मैंने बता रखा है ए डॉट बी सी बाहर, ठीक है, और फिर बीच में माइनस ए डॉट सी बी बाहर, ए डॉट सी, ए डॉट बी सी बाहर, ए डॉट सी बी बाहर, ठीक है, ए डॉट सी और बी कहाँ रहेगा, बाहर, बीच में माइनस है, ठीक है। देखो ब्रैकेट लगा दो, बी डॉट ए सी बाहर माइनस बी डॉट सी ए बाहर, याद है ना फॉर्मूला, बी डॉट सी ए बाहर, फॉर्मूला याद नहीं रखना, मेथड सीखना है भाई। इसको इसके साथ लेते हैं डॉट में, सी बाहर, ये पहले वाला बाहर आ जाता है, फिर माइनस लेते हैं बी, इसको उसके साथ लेते हैं डॉट में, और जो बचा जैसे बी वो बाहर आ जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं रखना, मेथड याद रखना है किस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और सी बाहर माइनस वेक्टर ए डॉट सी बी बाहर माइनस, ये हो जाएगा ए डॉट बी लिख लूँ इसे, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में क्रम को बदल सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा बी डॉट सी, चलो ऐसे रहने दो, बी डॉट सी ए बाहर, ठीक है जी। देखियो ये वाला कट जाएगा, सारी बात समझ में, ये बराबर किसके आएगा, एक काम कर लो, यहाँ माइनस आ रहा है, हाँ मैंने एक गलती की, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाएगा। प्लस वाले को पहले लिख लो, तो वेक्टर बी डॉट सी ए बाहर माइनस, ठीक है, ए डॉट सी
और बी बाहर। ठीक है जी, ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, उसका ही हो जाएगा जो वहाँ लिख रहा है, देख लो, है ना। देखो कैसे, ये हो जाएगा सी वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखो इसके बराबर कैसे हुआ, यहाँ से आप देखें, यहाँ से देखो क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी, यानी पहले की बाद वाले मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट। तो देखो बी डॉट सी आ रहा है, तो इसका मतलब जो पहले वाला है ना, उसकी बाद में मल्टीप्लाई होनी है। तो देखो सी डॉट बी, है ना, ए बाहर, क्या आएगा इससे, सी डॉट बी ए बाहर, और फिर सी डॉट ए बी बाहर, सी डॉट ए बी बाहर, है ना। तो यानी सी डॉट बी कर लो बस, इसे एक लाइन और बढ़ा दो यहाँ पे। तो इसे क्या कर लोगे, वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट में आगे पीछे लिख सकते हैं माइनस, इसे कर लो सी डॉट ए और बी बाहर। देखो इससे क्या होगा, अब देखो सी डॉट बी ए बाहर, सी डॉट बी ए बाहर, ठीक है ना, और सी डॉट ए बी बाहर, सी डॉट ए बी बाहर। तो इसका मतलब है इसे ऐसे लिखा जा सकता है अपोजिट करके, क्योंकि इससे यही आएगा तो इसकी जगह भी ये लिखा जा सकता है, और ये लेके चले आप, है ना, और वो ले आए, तो इसका मतलब है जो d अपॉन डी टी वैक्टर ए क्रॉस वैक्टर बी आया है आपका, वो ये आ गया, और यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो एग्जाम्पल 9 जो है वो बहुत आसान था, इसे आप कर लेंगे। ठीक है, और बाकी जो हमारा पेड बैच है उसमें आपके क्लासेस चल रही हैं, तो मैंने बताया था पेड बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, 100 रुपीज़ उसकी फ़ीस रखी गई है, और इस नंबर पर आप फ़ोनपे या पेटीएम कर सकते हैं। ठीक है, UPI ID बाकी और नंबर आपको गिवन है, ये वाला है ना, इस नंबर पर आप फ़ोनपे वगैरह से, बल्कि UPI ID भी गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अकाउंट नंबर भी, वहाँ से जाकर आप पेमेंट करके व्हाट्सएप नंबर जो गिवन है उस पर मैसेज कर देंगे स्क्रीनशॉट, तो आप पेड बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। पेड बैच में मैंने बताया केवल ये शुरुआत के जो चैप्टर हैं यही हो पाएंगे यदि आप इसी तरीके से पढ़ते रहें तो, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट मैंने बताया था करना पड़ेगा, और हम कर रहे हैं। तो पेड बैच हमने इसलिए शुरू किया है, और उसमें क्लासेस आपकी बड़ी स्पीड से चलाई जाएंगी, है ना। मैंने बताया था आपको कि जो और जगह की गतिविधियां हैं हम उन्हें सबको समाप्त करके ऑफलाइन टीचिंग में फिर ऑनलाइन में ही अच्छे से आपको, है ना, अच्छे से सुविधा देंगे, और आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराएंगे। तो आप पेड बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए जाएंगे नंबर्स और अकाउंट नंबर और UPI ID वगैरह, वहाँ से आप पेमेंट करके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ये क्लासेस आपकी चलती रहेंगी यूट्यूब पर भी, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।